पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड है कि मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी होगी जी, बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं, बिल्कुल। छोटी जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। जो भी दोषी है, दोषी को उठाया जाए, क्योंकि जब नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहा है, प्रशासन उठा क्यों नहीं रहा? उसके परिवार को उठाओ, किसी को उठाओ, परिवार वालों बाप को मार दो, उससे किसी को मारो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भैया हमारी बहन चाहिए। सही क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियो में देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा सांसद चंद्रशेखर आजाद को मेरठ जाने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने लगभग हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था। चप्पे चप्पे पर चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात थी। लेकिन साथियों, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ताकत दिखाई, कैसे आपने देखा कि किस तरह से सभी पुलिसों को पछाड़ते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दौड़ते हुए कुछ किलोमीटर तक आगे गए, लेकिन उसके बाद किसी एक से लिफ्ट मांगी, फिर उसके बाद बाइक पर बैठकर जैसे तैसे मेरठ की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अचानक में टोल टैक्स के सामने ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है तैनात थी। यानी कुल मिलाकर घंटों तक जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पसीना बहाया, कैसे पुलिस को चकमा देते हुए जैसे तैसे वहां पर पहुंचे, लेकिन अचानक में वहां पर जाने के बाद देखा कि हजारों की संख्या में यहां पर भी पुलिस बल तैनात है। साथियों, आपको बता दें कि वहां पर तमाम भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे और वो लोग इंतजार कर रहे थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का। जैसे ही वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, तो जितने भी भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन लोगों के अंदर उत्साह भरा और काफ़ी खुशी हुई कि जैसे तैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आ तो गए। आपको बता दें साथियों को वहाँ पर पहुँचने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से लगातार बार बार यही बात कह रहे थे कि आप हमें वहाँ पर जाने दें। अगर आप नहीं भी जाने देते हैं तो पीड़ित परिवार को यहाँ पर भेज दें, मैं उनसे बात कर लूँगा, कम से कम मुझे तसल्ली तो हो जाएगी कि उनका कहना क्या है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद अभी तक पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलवाया नहीं। मतलब ये है साथियों कि सिर्फ पीड़ित परिवार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मिलना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो संविधान के विरुद्ध चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक तरीके से ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। अगर वहाँ तक जाने के लिए अनुमति नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यदि पीड़ित परिवार से मुझसे बात हो जाती है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि उनका दर्द क्या है। आपको बता दें साथियों को वहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी रहे जिन्होंने सवाल किया, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आखिर क्या जवाब दिया, पहले आप उनका ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड है कि मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने, मेरठ वालों ने, कि हर अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा है या छुट्टी पे है। इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं, इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संगीत सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है?
आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, कहना नहीं। नहीं मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा। अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हो, मैं उसमें सहमत हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कोई भी अगर महिला के साथ अत्याचार करता है तो अगले चौराहे पर जमराज मिलेगा और जमराज जो उनका काम खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर किस तरह से यमराज सोया हुआ है। 52 घंटे हो गए लेकिन अभी तक उस बहन का पता नहीं चला। वो दरिंदे कहाँ हैं ये भी नहीं पता चला। तो किस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो सही कहते हैं। जैसा कि साथियों आपने सुना कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से बात करते हुए पत्रकार क्या क्या पूछ रहे थे। उन लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को मुआवजे मिल गए हैं और न्याय की बात जो है पुलिस कह रही है कि हम न्याय दिलवा देंगे। तो फिर आप वहां पर क्या करने जा रहे हैं? राजनीति करने जा रहे हैं। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वक्त बताएगा कि मैं राजनीति करने आया था या फिर किसी और चीज के लिए आया था। वैसे देखा जाए तो साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जो रोककर पुलिस ने यह बर्ताव किया है, कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं किया है। अब साथियों आपको बता दें कि जो ये पत्रकार दावा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल गया है और न्याय जो है पुलिस दे देगी, तो चलिए हम उस पीड़ित परिवार से ही जो बयान लिया गया है उस बयान को सुनाते हैं, जिसमें पीड़ित परिवार यानी जो बच्ची थी जिसको किडनैप किया गया है और जिसकी मां की निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई, जो मां अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उन दरिंदों ने उस मां पर किस तरह से फरसे से अटैक किया और उसके बाद मां तुरंत लहूलुहान होकर गिर गई। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद किस तरह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपको बता दें साथियों कि वो दलित बेटी अभी तक घर पर नहीं आ पाई है। अभी भी परिवार वालों को डर है कि बेटी के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि साथियों लगभग 60 घंटे पूरे होने वाले हैं लेकिन अभी तक उस बिटिया का पता नहीं चला। आपको बता दें कि जब ANI पत्रकार ने उस बिटिया के भाई से सवाल किया तो उस भाई ने क्या जवाब दिया, पहले आप उसका जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठाकुर गाँव में यहाँ पर छोटे जातियों पर अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज़्यादा तरीके से। छोटी जातियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता है जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अब योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी। हमें पहली मांग हमारी यह है, हमारी बहन सही सलामत हमें बरामद करा दी जाए। पता नहीं उसके साथ क्या अत्याचार कर रहे होंगे जी, पकड़ के कुछ दबंगों ने पकड़ रखी है, पता नहीं मार रहे पीट रहे जी, क्या कर रहे। हमारी बहन बिल्कुल गलत नहीं है। अगर पूरा गांव गलत साबित करता है तो भाई उनकी माँ बहन भी गलत ही है बिल्कुल। जैसे उनकी माँ बहन है, जैसे हमारी को सोच रहा है ऐसी उसकी माँ बहन होंगी फिर, क्योंकि हमारा जंगल हमारा काम था। पूरे दिन हमारी बहन हमारे साथ रहती थी। गांव में जंगल में जाना, घर रहना और कहीं बाहर भीतर आ जाना कोई मैटर नहीं है जी। इस मामले में जी हम नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें गुमराह करा जा रहा है। सीधा नाम दे रहे हैं पारस सोम ठाओ, वो बताओ जी कौन कौन है। जो भी दोषी है दोषी को उठाया जाए, क्योंकि जब नाम दर्ज रिपोर्ट दे रहा है प्रशासन उठा क्यों नहीं रहा? उसके परिवार को उठाओ, किसी को उठाओ, परिवार वालों बाप को मार दो, उससे किसी को मारो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो भैया हमारी बहन चाहिए सही सलामत। पुलिस की तरफ से कोई नहीं, पुलिस आश्वासन दे रही है हाँ जी ढूंढ रहे हैं। हमें योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हमारी गरीबों की सुनो, उन्हें बुलडोजर चलना चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी कर देता तो अब तक सारी पब्लिक, पूरे गरीब को पूरा प्रशासन मर जाता, पूरा समाज, पूरे समाज को भगा देते जी, मार मार के हंसते जी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर है, हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी आवाज दबाई जा रही है। यो जी 8 तारीख की सुबह की थी जी, यो जी 8 बजे की थी। 8 बजे से अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल सरकार ने हमने अंतिम संस्कार करा है,
उन्होंने आश्वासन दिया था 48 घंटे बाद आपकी बहन बरामद करा दी जाएगी। अगर 48 घंटे तक बरामद नहीं करेंगे उनका घर पर बुलडोजर चलना चाहिए जरूर। अगर कोई भी इस केस के बीच में आ रहा हो तो वो खुलकर सामने। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से उस बिटिया के भाई ने दर्द अपनी बयां की और कैसे वो संतुष्ट नहीं हैं, वो लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से कुछ गोदी मीडिया जो है इस केस को घुमाने का प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार का किसी से चक्कर नहीं था मेरी बहन का, मेरी बहन घर से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन जिस तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बता कर उस बेटी के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, आप निरंतर देख रहे हैं साथियों। इसी तरह से अगर योगी सरकार दलितों के प्रति निर्दयी बनी रही तो फिर दलितों का क्या होगा साथियों। अब आपको क्या लगता है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।